देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as assertion and other is labeled as reason. A electron in certain region of uniform magnetic field is moving with constant velocity in straight line. बेटा अगर हमारे पास में कहीं मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और इसमें अगर हमने किसी चार्ज को जाते हुए देख लिया, इलेक्ट्रॉन है क्या, ओके, तो इस चार्ज को जाते हुए देख लिया v से विच इज कांस्टेंट और ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ऐसा हुआ है कि इस चार्ज पार्टिकल पर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना यार, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब दोनों ही चीज कांस्टेंट रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी, मतलब ऐसे ही जाती रहेगी बस खाली, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस बी ने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, तो अगर कोई फोर्स नहीं लगाया तो मैं देखता हूं कि फोर्स लिखा जाता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर कोई फोर्स नहीं लगाया तो बेटा चार्ज जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब ये जीरो हुए होंगे, और v क्रॉस बी जीरो हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें ये पता बता रहा है कि आपका थीटा या तो जीरो रहा होगा या 180 रहा होगा, दैट इज द एंगल बिटवीन b एंड v। तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज तो क्यू वी क्रॉस बी से उसका फोर्स आ जाता है और वो डेविएशन तो करवाया जाता है। हम जानते हैं स्पीड तो नहीं बदल सकता है, लेकिन हाँ वो डायरेक्शन बदल सकता है। ओके, तो इसका असर्शन सही लग रहा है हमें। The magnetic field in that region is along the direction of velocity of the electron। हाँ, हो सकता है कि डायरेक्शन में ही हो, डायरेक्शन में होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो होना, और थीटा इज इक्वल टू जीरो पर ये कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर ऐसा है तो असर्शन तो करेक्ट है ही, हमने देख लिया, रीजन भी करेक्ट है और इनके एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो कुछ ऐसा आंसर बनेगा कि ए एंड बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। तो नोट आ गया ना, टू में, टू नहीं होगा, फिर थ्री आंसर होना चाहिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा इसका, ठीक है।